ओम शांति। सभी बहन भाइयों को 30/11/2024 के मधुर महावाक्यों का सार, मुख्य पॉइंट्स हम सुनते हैं जिस पर बाबा ज्यादा जोर देते हैं और बाबा कई बातों को मुरली में रिपीट भी करते हैं, है ना। तो कोशिश रहती है रिपीटिशन ना हो, इसलिए अटेंशन देकर के इस वीडियो को अवश्य सुना करो, देखा करो। 30/11/2024। मीठे बच्चे सन सोज फादर, मनमत को छोड़कर श्रीमत पर चलो, तब बाप का शो कर सकेंगे। आज पुनः मुरली में 2 प्रश्न हैं। किन बच्चों की रक्षा बाबा जरूर करते हैं? दिल से कहो मेरा बाबा, बाबा हाजिर हो जाएगा। सुना होगा आपने। कई लोग कहते हैं, हम तो बोलते हैं बाबा बाबा हाजिर होता ही नहीं है। अरे भैया, तुम दिमाग से बोलते हो। बहुत सुंदर मुझे कहानी याद आई। विवेकानंद का भाषण सुनते हुए एक महिला ने संकल्प लिया कि ये योगी कहता है कि संकल्प करने से, शब्द बोलने से पहाड़ भी अपने रास्ते छोड़ देते हैं। वो पहाड़ के पास गई और उसने कहा, हट पहाड़ हट। हटा नहीं, वापस आई। बोले, विवेकानंद स्वामी जी, मैं जानती थी कि संकल्प करने से या बोलने से कुछ नहीं होता। मैं कितने देर से चिल्ला रही हूं, पहाड़ हट नहीं हटा। तो जब उसने कहा, तुम जानती थी इसलिए तो नहीं हटा, क्योंकि जहां दिमाग काम करने लगता है दिल हट जाता है। इसलिए कभी कभी इतने भोले बन जाओ, इतने भोले बन जाओ, बस बाबा जो कहता है वही राइट है। और है, भक्ति में भावना प्रधान है मनुष्य। ज्ञानी में बहुत ज्यादा ज्ञानी बनने लगते हैं, यही फेल हो जाते हैं प्रैक्टिकल में। इसलिए भावना और विवेक का बैलेंस रखो जीवन में, फिर देखो गाड़ी चले तरम पम पम, है ना। किन बच्चों की बाबा जरूर रक्षा करते हैं? जो बच्चे सच्चे हैं उनकी बाबा रक्षा जरूर करते हैं। दूसरा, किन बच्चों के लिए माया चुंबक है, चुंबक चिपक जाती है, खींच लेती है अपनी तरफ। जो माया की खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो जाते हैं उन्हों के लिए माया चुंबक है। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे कभी मायावी बातों में, मायावी लोगों में आकर्षित नहीं होते। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते। बच्चे, या तो बच्चों को निश्चय है ना, रूहानी बाप हम रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर यही निश्चय नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते आप। देखो बच्चे, निश्चय बुद्धि बच्चे संतोष फादर कर सकते हैं, करने वालों में निश्चय बुद्धि वाले होते हैं। भविष्य में भी जो करेंगे वो निश्चय बुद्धि वाले ही कुछ कर पाते हैं। आज भी जो कर रहे हैं उन्हें पहले बाबा पर भरोसा है, फिर आगे कार्य आगे बढ़ाते हैं। बाप कितना समझाते रहते हैं, बच्चे तुम कांटे मत बनो, फूल बनो, वो भी खुशबूदार गुलाब का। बच्चे कांटे तो चुभते हैं, बाबा कितना समझाते हैं। बच्चे, अभी बाप तुम्हें समझा रहे हैं। देखा जाता है माया अच्छे फूलों को गिरा देती है, हड़गुड़ टूट जाते हैं, डिससर्विस अर्थात ट्रेटरपना करने लगते हैं। यह भी माया, यह भी ड्रामा में बड़े गुहे रहस्य हैं। माया छोड़ती नहीं, इसलिए जरा संभल के चल प्राणी, रास्ता जरा फिसलन का है। दुख हो सुख हो, सुबह हो सांझ हो, बस बाबा हम तो तेरे हैं, तेरे ही रहेंगे। हमें नहीं मालूम दुनिया में क्या है, मालूम भी है तो हम तो बस आपको जानते हैं, क्योंकि आपके द्वारा ही हमने इस दुनिया को देखा है, समझा है, जाना है। बस देखो बच्चे, गिरते गिरते फिर एकदम पट पर आ जाते हैं, कहाँ, और बिल्कुल जीरो। ऐसे बहुतों को देखा हमने। कितने साल हुए जी? 60 साल हुए, 50 साल हुए, जिंदगी जीरो है, स्थिति डबल जीरो है। अच्छा बच्चे, बाबा कहते हैं मीठे मीठे मुलायम बच्चे, हाँ, बाप देखते हैं यह इतना मीठे मीठे मुलायम नहीं बनते। कितना मुलायम बच्चे मिसल बाप समान होने चाहिए।
फिर भी बच्चे ड्रामा है, श्रीमत देने वाला बच्चे तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ है, उसकी बातों को सुनो। बच्चे खुद फील भी करते हैं कि माया हमें खा रही है, फिर कुछ कर नहीं सकते, पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते देखो जरूर अच्छी पढ़ाई पढ़ो। अच्छा यहां किसका दोष है? बच्चे ड्रामा में जो करेगा सो पाएगा। क्या कहा बाबा ने? ड्रामा में जो करेगा सो पाएगा। खबरदार रहना है, माया अंगूरी ना मार दे, बड़ी दुस्तर है बच्चे। कई बीमारियां छूटती नहीं है, माया चिपक जाती ना, चिपकने की कला है उसमें बच्चों के अंदर। अच्छा बच्चे, बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। क्यों? सुनो उसका, छिपाते छिपाते छिप जाएंगे। इसलिए बाबा तो बार बार समझाते हैं, शिव बाबा के सिवाय कोई भी देहधारी को बच्चे याद नहीं करना। कई ऐसे पक्के हैं जो कभी किसी को याद नहीं करते। पवित्र पतिव्रता स्त्री होती है ना, उनकी कुबुद्धि कभी नहीं होती, कुदृष्टि कभी नहीं जाती, और वो पूरे खानदान के लिए सिरमौर साबित होती है, पुण्य आत्मा साबित होती है। बाबा ने मिसाल दिया, इस दुनिया में हैं ऐसी आत्माएं। तो जब आपने अपने बाबा को पतियों का पति परमेश्वर मान लिया, सच्चा साथी मान लिया, सदगुरु मान लिया, साजन है हमारा वो, तो फिर बुद्धि इधर उधर क्यों जाए? इसका मतलब हमने अभी बाबा को माना नहीं है, उसको जाना नहीं है, उसको समझा नहीं है। साथियों, आज का वरदान है, बाबा कहते हाँ, मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बेहद का बाप पढ़ाने वाला है, इसमें संशय नहीं आना। देह अभिमान में आकर कभी ट्रेटर नहीं बनना। चलो ठीक है, हम कहते हैं हमारे परिवार में हमारी निमित्त आत्माओं भी हजारों कमियां होंगी, लेकिन आप तो अच्छे बनो। आपको किसने रोका था? आपने अपने जीवन को क्यों नहीं झोंक दिया बाबा की श्रीमत में? क्यों इधर उधर भागे? इसका मतलब आप भी अच्छे नहीं हो। बाबा कहते बच्चे ड्रामा को बुद्धि में रख, बाप समान बहुत बहुत मीठा और मुलायम बनकर रहना है। बाबा ने एक दिन मुरली में कहा 4-5 दिन पहले, बच्चे ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है, इसको एक्यूरेट समझना है। और अगर एक्यूरेट समझ के चलेंगे तो कभी गुस्सा नहीं आएगा किसी परिस्थिति में या किसी व्यक्ति पर, कभी नहीं आएगा। अच्छा, एक बाप के लब में लवलीन हो मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जाते हैं। बच्चे, यह मेहनत का मार्ग नहीं है, लेकिन जब हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हो या मंजिल के निशाने से आगे पीछे इधर उधर चले जाते हो बच्चे, फिर लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत से बचने का साधन है एक बाबा की मोहब्बत में रहो। जब जब जो बच्चा बाबा की मोहब्बत में रहा, बाबा गाइड बन के आ जाता है। बच्चे इस रास्ते नहीं ये चलो, ये गड़बड़ वाला है ना। अगर आप कहीं चले भी गए तो भी आपको बचा लेता है। मोहब्बत में रहो, एक बाप के लब में लवलीन रह करके हर कार्य करो, तो बच्चे एक सिवाय बाबा के और कुछ दिखाई नहीं देगा। सर्व आकर्षणों से बच्चे मुक्त भी हो जाएंगे। स्लोगन, अपनी खुशनसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। अपनी जो हमें खुशनसीबी भगवान ने दी है, तो बाबा ने कहा बच्चे अपनी खुशनसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। कराएंगे ना? अपनी खुशनसीबी को चेहरे से अनुभव कराने वाले सभी साथियों को पुनः ओम शांति, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कल फिर मिलते हैं बाबा की मुरली का लेकर के मधुर सार। ओम शांति।